नमस्कार साथियों, मेरा नाम गार्गी सारस्वत और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को। कल से लगातार आप लोग कह रहे थे कि बिहार के अंदर एसटेट क्या होता है। बिहार राज्य के अंदर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटेट के नाम से जाना जाता है। यानी बिहार में अगर आप 9th 10th 11th 12th के टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार के अंदर 9th 10th और 11th 12th के लिए एसटेट सेकेंडरी टीईटी जैसे आप सीटेट देते हैं, जैसे बिहार के अंदर बीटेट देते हैं, ऐसे ही 9th 10th 11th 12th के लिए सेकेंडरी टेट का प्रावधान है जो कि बहुत बेहतरीन है। इसे सीबीएसई कब से सीटेट में लागू करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाया है अभी तक। तो कौन फॉर्म भर सकता है? यानी अगर आप बिहार में टीजीटी पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, आप टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो क्या आप एसटेट देते हैं तो आपके मौके बढ़ते हैं बिहार के अंदर? जी बिल्कुल बढ़ते हैं। 9th 10th 11th 12th में आपके तमाम मौके बढ़ते हैं। तो बिहार के अंदर अगर आपको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर टीचर बनना है तो आपको एसटेट की अनिवार्यता है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किन विषयों में एसटेट होगा, जिनकी आगे भर्ती निकलती है, क्या तरीका है चयन प्रक्रिया का, फीस का, इस सबको एक बार आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पुराना जो 2024 में एसटेट हुआ था मैं उसको शो करती हूँ। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है एसटेट का, जैसे बीटेट हो या सीटेट हो। प्रत्येक नंबर एक प्रश्न का एक नंबर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पहली बात तो ये दिमाग में रख लीजिए कि एसटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये 2 लेवल में होता है। यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक 9th 10th के लिए जिसे एसटेट 1 कहा जाता है, एक 11th 12th के लिए जिसे एसटेट 2 कहा जाता है। अब यहाँ किन विषयों में होता है? तो अगर आप हिंदी के टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, इनके आप टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और आपने बीएड कर रखा हो मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% नंबर हो और आपने बीएड कर रखा हो मान्यता प्राप्त संस्थान से। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन को लेकर टीजीटी पीजीटी के अंदर विशेष बात क्या है बिहार के अंदर कि भाई आपने 50% नंबर हो, आपके शारीरिक शिक्षा से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो यानी बीपीएड कर रखी हो, है ना, स्नातक की उपाधि 50% अंकों के साथ आपने प्राप्त कर रखी हो या 45% नंबर हो आपके फिजिकल एजुकेशन में और स्नातक उपाधि या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद का एथलेटिक्स की आपके पास सहभागिता हो। अगर आप म्यूजिक के टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की एक संगीत शिक्षा में ग्रेजुएशन की उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो। ललित कला विषय के आप बनना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ललित कला में ग्रेजुएशन कर रखी हो जिसमें 50% नंबर हो। नृत्य शिक्षा में तो वही नृत्य शिक्षा में ग्रेजुएशन 50% नंबर के साथ। स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, स्पेशल है ना, जो विशेष विद्यालय होते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, तो आपने 50% अंक के साथ में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर रखी हो और या नहीं और आपने जो भारतीय पुनर्वास परिषद है यानी इंडियन रिकाउंसिल हैबिटेशन जो है आपका, है ना, रिहैबिटेशन काउंसिल जो है आरसीआई जिसे आप बोलते हैं, रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आपने संस्थान से बीएड कर रखी हो जिस पर आपका सीआरआर नंबर हो कि हाँ भैया इन्होंने स्पेशल एजुकेशन की बीएड करी हुई है। और स्पेशल एजुकेशन की बीएड कौन कराता है? आरसीआई से मान्यता प्राप्त हुई विश्वविद्यालय कराता है। ठीक साहब। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने ग्रेजुएशन में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय या विषय समूह का चयन करता है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति गणित से आपका एसटेट लेवल 1 9th 10th के लिए या 11th 12th के लिए
एस्टेट लेवल 2 देना चाहता है, तो क्या उसके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? तो ग्रेजुएशन में उसके पास गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में से कोई 2 विषय होने चाहिए, या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करा है जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। ठीक साहब, अच्छा, इसमें कंप्यूटर साइंस में बीसीए को भी शामिल कर लेते हैं। विज्ञान वाले के लिए कहा है कि उसके पास प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग से उसने ग्रेजुएशन में विज्ञान की विशेषता हासिल की हो। सामाजिक विज्ञान के अंदर कहा गया है कि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास में से कोई 2 उसके पास होने चाहिए। भाषा से संबंधित कि भैया अगर आपको एस्टेट देना है लैंग्वेज का, तो भैया आपके पास आपने या तो क्या किया हो, ऑनर्स करा हो, जैसे हिंदी ऑनर्स आपने ग्रेजुएशन में किया तो आपके पास हिंदी थी, या आपने हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, अनुषांगिक यानी सब्सिडरी, बाकी विषय भी थे, जैसे आपके पास इतिहास भी था या जो भी विषय थे उसके साथ हिंदी भी थी ग्रेजुएशन में, आप एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पीजीटी की बात करते हो उच्च माध्यमिक में, तो यहाँ 25 विषय हैं, यानी एस्टेट 2, यानी आप 11th-12th के टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ ऐसे 25 विषय हैं जिनमें आपके पास पीजी होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो। वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, सबकी वैकेंसी निकलती है। अब देखिए यहाँ पर पेपर कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया आप कोई भी भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस कोई भी भर सकता है। यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि आपसे है ना 100 अंक अपने निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछे जाते हैं। निर्दिष्ट विषय वस्तु से आपके 100 अंकों के प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चंस जो होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी का एस्टेट कर रहे हो या पीजीटी का एस्टेट कर रहे हो, तो 100 अंकों के क्वेश्चन उसी विषय से देखने को मिलेंगे। और 50 होते हैं शिक्षण कला और अन्य दक्षता। शिक्षण कला अन्य दक्षता यानी सीडीपी, जो आप लोगों ने पढ़ी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इनसे रिलेटेड मामला रहता है, तो इसको भी बहुत आसान रहता है, 30 नंबर का आता है। शिक्षण कला अन्य दक्षताओं में सामाजिक कौशल और अन्य चीजें आती हैं, करंट अफेयर वगैरह, तो कुल मिलाकर 150 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो आप टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं तो खूब मौके हैं और बहुत आसान है अप्लाई करना भी और एलिजिबिलिटी भी। अच्छा जी, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर। क्या है, आपको रिजर्वेशन और मिलता है, ठीक, और आपके कितने नंबर आने चाहिए, इस पात्रता परीक्षा है क्योंकि ये, तो कितने नंबर आने चाहिए कि आप पास माने जाओगे। तो देखो आपका प्राप्तांक बताते हैं कि सामान्य वर्ग है तो 150 में से 50% आना चाहिए आपका, तो आप पास माने जाओगे। पिछड़ा वर्ग का है तो 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है तो 150 में से 42.5% नंबर आए तो आपका एस्टेट पास माना जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो याद रखिएगा आपको बिहार के सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बेशक आप महिला हो, तो आप सामान्य में ही काउंट होंगे। तो अदर स्टेट का जो भी बच्चा है जो एस्टेट देना चाहता है, यानी बिहार के अंदर टीजीटी और पीजीटी का टीचर बनना चाहता है, तो 50% अंक उसको लाने होंगे। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। कितने मिनट के लिए, 2.5 घंटे का पेपर है, यानी 150 मिनट के लिए आपको समय मिलता है ना। 150 क्वेश्चन, 150 ही मिनट, तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि एस्टेट कौन दे सकता है, आप सभी दे सकते हैं। सबने आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और सबके पास आपके पास वो जो कॉम्बिनेशन है 2 विषयों वाला वो होगा। आप आराम से भरिए टीजीटी में और पीजीटी में, तो आपके पास ग्रेजुएशन में बस 50% नंबर चाहिए, जिस विषय से आप आगे पीजीटी भरेंगे तो आप भर दीजिए एस्टेट। 100 नंबर के क्वेश्चन उसी से आएंगे और 50 नंबर के क्वेश्चन सीडीपी और अन्य दक्षताओं से आएंगे, तो आपके लिए आसान है। भरिए, मौके बढ़ाइए अपने टीजीटी पीजीटी के भी, है ना। और पेपर का जो टाइम होता है वो सेम डेट पे कभी भी नहीं होता टीजीटी पीजीटी का, बिहार के अंदर पीआरटी से अलग डेट होती है। ये अच्छा मौका है। अब मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।